आपको ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल्स बताएंगे कि ट्राइंगल्स में क्या प्रॉपर्टी, क्या होता है ट्राइंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का पार्ट है ये। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है कि किसी भी ट्राइंगल के लिए तीनों एंगल जानना, तीनों साइड्स जानना। अब फिलहाल जो है इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है ये हमारा ट्राइंगल्स का, इसमें रिलेशन देंगे हम ट्राइंगल्स की साइड्स और उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो हैं एंगल्स के, उनमें क्या रिलेशन होता है जिससे कि आगे इसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहला होता है इसके अंदर साइन रूल। इसका प्रूफ अभी नहीं देंगे हम, क्योंकि प्रूफ की इतनी मेजर ज़रूरत नहीं है। ट्राइंगल्स का ये आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होती हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। साइन रूल, किसी ट्राइंगल के अंदर पहले तो ये समझ लीजिए ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी, सी के अपोजिट साइड सी, स्मॉल और ये होती है कैपिटल, नेम होता है कैपिटल सी, ये समझ। तो ए अपॉन साइन ए ये पहला रिलेशन है, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, से के ले सकते हैं कोई कांस्टेंट फॉर ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के लिए ये कांस्टेंट होता है एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस आर। आर होता है वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस सर्कम ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, इसको सर्कम रेडियस भी बोल देते हैं, और ये कैपिटल आर से डिनोट होता है। ये ध्यान रखना, ये साइन रूल है पहला। एक ही रूल से आज हम क्वेश्चन डराइव करेंगे कि इनमें क्वेश्चन कैसे टेकअप किए जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बेस होते हैं। अब उनको देखिए कि कैसे हम ड्राइव करते हैं, इसका यूज करेंगे। अब देखिए मैं इस रिजल्ट को ऊपर लिख रहा हूं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी, A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to, मैं 2R ही लूँगा, आप K भी ले सकते हैं, लैम्डा भी ले सकते हैं, कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। इससे हमें कंक्लूड होता है, देखिए मैं क्या कंक्लूड करता हूँ और इसको यूज करेंगे। A is equal to 2R sin A, B is equal to 2R sin B और C is equal to 2R sin C। अब पहला क्वेश्चन दे रहे हैं इसके ऊपर बेस, क्वेश्चन नंबर 1, साइन B माइनस C अपॉन साइन B प्लस C। In any triangle ABC, we have to prove that B square upon A square। अब हम कैसे करेंगे? जहां भी साइड्स की रेशो हो वो कांस्टेंट है, R है चाहे K है, इसको K ले सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहे K की टर्म्स में ले सकते हैं। साइड्स की रेशो आ गई, देखिए ये रेशो आ गई, इसलिए इसमें आप साइन रूल लगाएंगे, क्योंकि आगे और रूल में कोसाइन रूल भी है, प्रोजेक्शन रूल भी है, और कहाँ किस समय कौन सा रूल लगाना है ये इम्पोर्टेंट है। इसको हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। जब भी आपको साइड्स की रेशो मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि साइन रूल बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगा। अब इसमें क्या है, यूज करिए, मैं RHS ले रहा हूँ, इजिकल टू बी की जगह डाल दिया हमने 2R sin B होल स्क्वायर माइनस 2R sin C होल स्क्वायर अपॉन 2R sin A होल स्क्वायर।
अब ये देखिए 2r कॉमन आया, ये कैंसिल होकर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये क्वाइट सिंपल है। बहुत से सोच चले जाते हैं कि कैसे आया, देयर इज नो प्रॉब्लम। 2r यहाँ से भी कॉमन आएगा, 2r स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आएगा और 2r स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन आएगा। इसको मैं स्टेप को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने देखा है जो स्टूडेंट कर लेते हैं अपनी सॉल्यूशन में, जब उनसे पूछा जाता है तो वो भी टेकअप नहीं करते, और जिनको नहीं आता वो पूरा लेके चलते हैं, तब उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तब उसको कैंसिल के बाद तो एक स्टेप बढ़ जाएगा उनका, कोई दिक्कत नहीं। मैं वो स्टेप छोड़ूंगा जहाँ जो रिक्वायर्ड नहीं, जो रिक्वायर्ड है मैं सभी स्टेप प्रोवाइड करूंगा, जबकि कुछ स्टूडेंट्स सारे स्टेप्स प्रोवाइड नहीं करते, तब भी वो अपने हिसाब से चलते हैं, उनको आता है तो स्टेपिंग छोड़ देते हैं, जंप मार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो यूज़ करने चाहिए, सब्जेक्टिव के अंदर ये आपको मेंशन करना चाहिए। तो अब आप देखिए, अब राइट साइड ये आ गई, फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। आपको ध्यान होगा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये पढ़ाया गया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप देखिए a is equal to a plus b in a triangle, we know a plus b plus c is equal to pi, यानी 180 डिग्री। तो b plus c is equal to pi माइनस a, और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, पाई माइनस a is equal to पाई माइनस b plus c। तो साइन, इससे क्या कंक्लूजन आ जाता है, साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू, और लॉन्ग रन में आप यूज करेंगे जो रिक्वायर्ड हो वो आप यूज करिए, साइन स्क्वायर ए, ये आ गया साइन ए, साइन बी माइनस सी। डिफरेंस वालों को टच नहीं करना, बी प्लस सी ए प्लस बी, और इन ये कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए। देखिए ये फैक्टर इससे कैंसिल होकर साइन ए आया, और ए को लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, जिससे आ जाता है साइन ए इक्वल टू, आप पहले लिख के रख सकते हैं अगर, साइन पाई माइनस बी प्लस सी मीन्स साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए आ गया, तो ये आ गया साइन बी माइनस सी अपॉन ए, साइन ए की जगह साइन बी प्लस सी एज डिस्क्राइब्ड अबव। तो ये आ गया RHS, ये आ गया LHS, तो ये प्रूव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन नंबर 2। तो सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, जैसा बताया गया है उसी को यूज करेंगे। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ओवर इन ए ट्राइंगल ABC हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी प्लस बी स्क्वायर, ए को बी से रिप्लेस करिए, बी को सी से, सी को ए से, ये साइक्लिक ऑर्डर है, बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन, ये हो गया साइन स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन प्लस साइन बी इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये साइक्लिक ऑर्डर, ध्यान रखिएगा, ए ये चला यहाँ पर बी आ गया, और P चला C आ गया, और C से फिर A, तो ये साइक्लिक ऑर्डर ट्रायंगल के अंदर होता है। तो इसे सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको बताएंगे बाद में। अब आप देखिए, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर है, एक टर्म ले सकते हैं एक समय में, कंसीडरिंग फर्स्ट टर्म। देखिए मैंने एरो बना दिया, दैट इज इक्वल टू ए की जगह देखिए साइड की जगह लिखेंगे 2r
साइन ए। और जहां जीरो प्रूव करना होता है, यहाँ साइड की रेशो नहीं है, लेकिन जहाँ जीरो प्रूव करना होता है वह 2r गायब हो जाएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 2r स्क्वायर साइन b माइनस ए, टेकिंग दिस टर्म ओनली, प्लस ये साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू, हम सिग्मा में भी लिख सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं सिग्मा। यह आ जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी। या अब देखिए, कंसीडरिंग दिस टर्म ओनली, बाकी तो आपकी आ ही जाएगी, मैं इसी को लिख रहा हूं। कंसीडरिंग फर्स्ट टर्म, दैट इज, यहां लिख देता हूं कंसीडरिंग फर्स्ट टर्म ओनली। फिर ऑर्डर में उसी तरह रिप्लेस करके लिख देंगे, इज इक्वल टू, देखिए साइन मैंने निकाल के दिया था आपको, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी हो जाएगा, ये मैंने आपको निकाल दिया था इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। तो ये आ गया, एक को कन्वर्ट कर लीजिए साइन ए, और एक साइन ए को हमने साइन बी प्लस सी लिख दिया, और साइन बी माइनस सी अपॉन साइन, सॉरी ये साइन बी प्लस साइन सी है, देखिए यहाँ गलत हो गया था, साइन बी प्लस साइन सी है, इसे करेक्ट कर देते हैं, नहीं तो रिजल्ट कुछ का कुछ आता। साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू, देखिए ये फिर फार्मूला वही लिख दिया, साइन ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन, देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें देखना पड़ता है कि इसको कैसे टेकअप करना। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, इसके फैक्टर हो गए, इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी। इससे ये फैक्टर कैंसिल हुआ, ये आ गया साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन सी। अब टेकिंग ऑल टर्म्स, थ्री टर्म्स, LHS इज इक्वल टू, बस कंप्लीट कर दीजिए, साइन बी माइनस साइन ए साइन सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस साइन बी साइन सी साइन बी साइन ए, रिप्लेस कर दीजिए साइन सी को ए से, और तीसरी इसी तरह से आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड वन साइन सी साइन ए और माइनस साइन सी साइन बी। अब देखिए प्लस वाली टर्म, ये प्लस वाली साइन ए साइन बी, और ये कहीं ना कहीं मिलेगी, ये इससे कैंसिल हुई, साइन ए साइन सी ये यहाँ से कैंसिल हुई, और ये ऐसे कैंसिल हो गई। तो अब आपके पास जो है जीरो आ गया, दैट इज टू प्रूफ। ये आपके सामने हो गए दो क्वेश्चन। जब भी जीरो प्रूव करना हो तो भी ऐसे ले सकते हैं, और या इसको यूज कर सकते हैं। तो ये साइन ए इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी, इसी तरह से हम और कंक्लूड कर सकते हैं, साइन बी इज इक्वल टू साइन सी प्लस साइन ए, और यूज कर सकते हैं। ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल दी थी क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए इतना सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। प्रूव दैट either triangle is right angled or isosceles, दोनों में से एक होगा। ये गिवन है, ये सारी चीज ट्राइंगल के अंदर ABC, ये ऊपर हेड है इन एनी ट्राइंगल ABC, इट इज गिवन, ये प्रूव करना है। जो गिवन है हमेशा ध्यान रखिए उसको लेके चलना होता है, बाकी कंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पर वो यूज करेंगे, साइड्स की रेशो आ गई 2r a का होल स्क्वायर, सॉरी 2r साइन a का होल स्क्वायर माइनस 2r साइन b का होल स्क्वायर अपॉन 2r साइन a का होल स्क्वायर प्लस 2r साइन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन a माइनस b अपॉन साइन a प्लस। अब आप देखिए इसमें 2r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये मैं आपकी बार कैंसिल करके दिखा रहा हूँ, नीचे भी ये कॉमन आ गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन a माइनस b अपॉन साइन a प्लस। अब आप देखिए इसको लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस। अब आप देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दें, वैसे तो ये आ जाएगा, कभी फैक्टर को कैंसिल नहीं करना चाहिए, ले आइए एक तरफ। नेक्स्ट स्टेप है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से कंक्लूड हो गया साइन a माइनस बी कॉमन है और ये आ गया, एलसीएम लिया साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन a प्लस बी, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। आइदर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या कंक्लूड होता है a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b, दैट इज ट्राइंगल में बी आइसोसेलेस। एक पार्ट तो ये हुआ। अगर ये 0 नहीं है, इन दैट केस ये हमें करना है, देखिए
दूसरा पार्ट इसका ये होगा, अगर ये जीरो नहीं है, मैं इसमें कंक्लूड करता हूँ कि यहाँ से ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए प्लस बी हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। वापिस आ जाते हैं, या तो फिर यूज करेंगे साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, दैट मीन्स साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए इज माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये साइन बी हो गया साइन सी माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू जीरो। साइन बी कांट बी जीरो, ना तो जीरो हो सकता ना पाई हो सकता, तो देयरफॉर साइन बी कॉमन लिया, साइन सी माइनस ए, इसको लिखा साइन बी इज इक्वल टू जीरो। तो इससे कंक्लूजन हुआ साइन आइदर साइन बी इज इक्वल, ये जीरो हो नहीं सकता, तो साइन सी माइनस ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज सी माइनस ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कंक्लूड होकर, ये बी आ गया, दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। इन दैट केस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से कंक्लूड हो गया, यहाँ से कंक्लूड हो गया ए प्लस बी की इज इक्वल टू पाई माइनस सी, दैट मीन्स पाई माइनस सी इज इक्वल टू सी, दैट इज सी इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये राइट एंगल। थैंक यू।